बेगूसराय के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। दरअसल गिरिराज सिंह अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में हैं और आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर राजद के द्वारा लगातार दिए जा रहे बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह एक समय था जब उन्होंने बिल को फाड़ दिया था और आज जब बिल से आपत्ति थी तो फिर उन्होंने समर्थन क्यों किया। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि ओबीसी समाज को अलग से आरक्षण दी जाए। यह सुविधा सिर्फ SC/ST के लिए उपलब्ध है और महिला आरक्षण बिल को लाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक तरफ जहां हिम्मत का काम किया है तो दूसरी तरफ महिला के प्रति अपनी आस्था को भी प्रदर्शित किया है। राजद सिर्फ घरियालू आंसू बहाकर दिखावा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जयराम रमेश के द्वारा नए संसद भवन को थिएटर कहने की भी आलोचना की तथा कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के संबंध में उनके द्वारा टिप्पणी की जा रही है वह कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है तब से सिर्फ सनातन को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। राजीव गांधी जी ने या इनके राज्य में आए, कांग्रेस के राज्य में आए, प्रधानमंत्री शायद नरसिम्हा राव थे। ये नहीं, ये पंचायत वाला है। पंचायत का जब हुआ था उस समय भी कांग्रेस ने संविधान के संशोधन तो जब संविधान में व्यवस्था ही नहीं आरक्षण का, ये आरजेडी को भी मालूम, नीतीश बाबू को भी मालूम है, सबको मालूम है। अब मुझे लगता है कि मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतने सालों से लंबित था आरक्षण बिल, आज संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ है और प्रधानमंत्री ओबीसी को संवैधानिक ताकत देने का काम आने वाले दिनों में जब होगा तब फिर आगे का रास्ता खुलेगा। अभी जो है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे आज इसलिए कहना पड़ा कि मैंने देखा कि तेजस्वी ने कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर ओबीसी को नहीं मिला, तो मैंने कहा यही, अगर ये करना था, ये तो मालूम था कि मोदी जी पास कराएंगे, दृढ़ इच्छा की शक्ति है, मोदी है तो मुमकिन, तो फिर आपने समर्थन क्यों लिया? आप कहते कि हम नहीं समर्थन देंगे क्योंकि ओबीसी नहीं, ये घड़ियाली आंसू क्यों? वो मालूम है कि ये संवैधानिक मान्यता नहीं है। मैं इसी के लिए केवल आज आपके सामने रखा हूं। वैसे तो पूरे देश ने इसका स्वागत किया है, मैं बेगूसराय में भी इसका स्वागत करता हूं और राजनीतिक रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये घड़ियालू आंसू बंद करें और इस आरक्षण को सम्मान। सर, बिल में जो ये संसद महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, विपक्ष लगातार हमलावर है, ओबीसी को उसमें स्थान नहीं दिया गया है, तेजस्वी भी हमला कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये घड़ियालू आंसू बिहार के आरजेडी और न बहाए और ना धमकी दे कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये घड़ियालू आंसू ना बहाए। अगर ओबीसी तो क्यों उन्होंने महिला बिल को समर्थन दिया? क्यों कभी बिल फाड़े थे, आज बिल को समर्थन क्यों दिया? उनको मालूम था
कि अगर मैं नहीं दूंगा तो भी महिला आरक्षण बिल पास मोदी जी करवाएंगे, इसीलिए समर्थन दिया। अब कह रहे हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे ईंट से ईंट बजाना है तो कांग्रेस का दामन क्यों थामा है? कांग्रेस क्यों नहीं संवैधानिक व्यवस्था की? संवैधानिक व्यवस्था केवल SC ST को ही है। जब तक नहीं होगा तब तक कहां से मिलेगा? ये घड़ियालू आंसू क्यों बहा रहे हैं? और बधाई दें मोदी जी को, धन्यवाद दें मोदी जी को कि मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। अब इसे जमीन पर उतारने का जब काम आएगा तो उसमें सब मिलके सहयोग करें। कल की घटना में जो दोषी है अब तक पकड़ा है, गिरफ्तारी नहीं हुई, इसको कैसे देखेंगे? मैं यही देखता हूँ, यहाँ स्थानीय प्रशासन को कई बार आवेदन दिया गया इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। अगर इंक्रोचमेंट हटा लिया जाता, वहाँ सैकड़ों दुकान अवैध तरीके से अवैध कमाई कर रहा था। जब अवैध कमाई करेगा तो वहाँ पर दारू चल रहा था। कहाँ से दारू चल रहा था? अगर दारू चल रहा था तो ये बंद कहाँ है बिहार में? कहाँ बेगूसराय में बंद है? ये भी प्रश्न खड़ा होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वही लोग कह रहे हैं। और अगर मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अपराधी पकड़ाया नहीं और हिंदुओं को, ट्रक वाले को डिटेन कर रहे हैं। काहे ट्रक वाले को डिटेन कर रहे हैं? सारे हिंदुओं को आप डिटेन कर रहे हैं, किसी को केस में फंसा रहे हैं। अगर आप ये काम किए होते, कल परसों शाम से क्यों नहीं प्रशासन हरकत में आई? अगर हरकत में आई होती, मुख्य अपराधी को पकड़े होते तो ये आंदोलन नहीं होता। आंदोलन नहीं होता तो ये घटना नहीं घटती, और ये घटना नहीं घटती, ये अपनी भूल दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। मैं यही पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जयराम रमेश ने मल्टीप्लेक्स नए सदन को कहा है, इसका क्या कहें? देखिए, मैंने कल भी कहा कि अगर जयराम रमेश पार्लियामेंट को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसे थिएटर कहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और हताशा कुछ नहीं होगा कांग्रेस में। दूसरा हताशा दिखता है, जब से NIA INDA बना है, इंडिया गठबंधन, तब से ये हिंदुओं को समाप्त करने की बात होती है। हरियाणा में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नूह के घटना के क्रम में मोनू मानेसर को पकड़ा तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुस्लिमों को पकड़ा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। सूरज पर थूक फेंकने कोई फेंके तो खुद उसी व्यक्ति को थूक पड़ेगा, वो थूक सूरज को नहीं पड़ता है। मैं यही कांग्रेस को करता हूँ कि सामने कोई न नीति है न नियत है, न पॉलिटिकल कोई डेटा प्रस्ताव पास किया है, न आर्थिक दिया है, तो वो हताशा में है। वो दानिश को अपना पोस्टर बॉय बनाने के लिए सबने समर्थन दिया, और सदन के अंदर जब रक्षा मंत्री जी ने खेद प्रकट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है खेद प्रकट करना रक्षा मंत्री।
देखिए, अदानी चाहे शरद पवार हों, चाहे राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी हो, वो केरल से लेकर के राजस्थान तक की सरकारों के साथ वो वहाँ विस्तार करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और शरद पवार 6 बार क्या 36 बार भी मिलेंगे। वो जानते हैं कि जब तक अदानी अंबानी जैसे लोग नहीं लगाएंगे तब तक विकास नहीं होगा। और राहुल गांधी की थोथी दलील है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अदानी चिल्लाते हैं। पीएम उम्मीदवार को लेकर जब भी घोषणा होगी तो वो नीतीश का नाम ही तय होगा। भाई, जो आदमी संयोजक नहीं बन पाया, नीतीश बाबू, वो कहाँ मृतृष्णा में लोगों को रख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहाँ उनको नेता मान रहा है। नेता मानेगा तभी